वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। इससे न केवल मनुष्य बल्कि पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी त्रस्त है। ग्लोबल वार्मिंग शब्द का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल की एक परत है जो विभिन्न गैसों से मिलकर बनी है। इसे ओजोन परत कहते हैं। ये ओजोन परत सूर्य के से आने वाली परावैंगनी तथा अन्य हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। मानवीय क्रियाओं द्वारा ओजोन परत में छिद्र हो जाने के कारण सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर रही हैं। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई समुद्री तथा पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं की प्रजातियों में के अस्तित्व पर भी खतरा छाया हुआ है। साथ ही मनुष्यों को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि समय रहते ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय नहीं किए गए तो हमारी पृथ्वी जीवन जीने के योग्य नहीं रह जाएगी। इसे रोकने के लिए हमें प्रदूषण को कम करना होगा। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य गैसों के उत्सर्जन में कमी तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा देना होगा, जिससे प्रकृति में पर्यावरण संबंधी संतुलन बना रहे। वृक्ष हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ वह प्राणवायु है जो जीवन को बनाए रखती है, अर्थात पेड़ पृथ्वी पर जीवन को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ों का महत्व प्रकृति का हिस्सा होने से अधिक ग्रीन हाउस गैसों को कम करके जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्रिय रूप से सहायता करते हैं। मानव जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या में वृद्धि व एकल परिवार बढ़ने के कारण निवास की समस्या बढ़ने लगी है, जिसके परिणाम स्वरूप उपयोग में लाई जाने वाली जमीन व जंगलों का कटान करके उसके स्थान पर घर स्थापित किए जा रहे हैं, जो भूमि प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। जनसंख्या वृद्धि से अधिक मात्रा में वाहनों का प्रयोग होता है, जो वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है। हम सभी लोगों का यह दायित्व है कि घरों का निर्माण करते समय पेड़ों को बेवजह न काटा जाए। यदि निर्माण कार्य में कोई वृक्ष काटा जाता है तो उसके बदले अन्य स्थान पर एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। पेड़ धरती पर जीवन का प्रतीक हैं तथा पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक घर हैं। आज के आधुनिक युग में वृक्षों को काटकर घर बनाने के अतिरिक्त उन्हें बचाना बहुत जरूरी है। हम सभी को वृक्षों की भूमिका व महत्व समझते हुए इसे सुरक्षित रखने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। आज प्लास्टिक बैग के उपयोग को मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बहुत उपयोगी मान लिया है। सबसे ज़्यादा पॉलीथीन का उपयोग किराने की दुकान पर तथा फल और सब्जियों की दुकान पर किया जाता है। भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए सरकार को अब नई संस्था को प्लास्टिक उत्पादन की मंजूरी नहीं देनी चाहिए, जिससे प्लास्टिक के उत्पादन को नियंत्रित किया जा सके। भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए सरकार को कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। बैग का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि इसके द्वारा ही सबसे ज़्यादा प्लास्टिक प्रदूषण फैलता है। भारत जैसे कुछ देशों में इन प्रतिबंधों को सही ढंग से लागू नहीं किया गया है, किंतु यदि भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाना है तो सरकार को प्लास्टिक बैग के उपयोग को रोकने के लिए कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। इसके साथ ही लोगों में प्लास्टिक कचरे के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव को लेकर जागरूकता फैलाने की भी आवश्यकता है। यह कार्य टेलीविज़न और रेडियो विज्ञापनों के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। हम चाहे जितना भी प्रयास कर लें, परंतु प्लास्टिक उत्पादनों के उपयोग को पूर्ण रूप से बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम चाहे तो इसके उपयोग को निश्चित रूप से कम जरूर कर सकते हैं। भारत को प्लास्टिक मुक्त करना मात्र सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है और सरकार अकेले इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकती। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम अपना कर्तव्य पूर्ण करें, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। मानव का पर्यावरण से अटूट संबंध है। यह दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। अपने पर्यावरण को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण जैसे अनेक हानिकारक चीज़ों से सुरक्षित रखिए।